हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। पिछले वीडियो में हमने बाइनरी सर्च को देखा था, वो काम कैसे करता है सीखा था। इस वीडियो में हम उस पर कुछ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि हमें बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस कहाँ पर मिल रहा है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी रिकरेंस रिलेशन क्या है। ओके, तो अभी बात करते हैं बेस्ट केस की। The best case scenario of binary search occur when the target element is in the central index. जब टारगेट एलिमेंट यानी कि जिस एलिमेंट को हम एरे में सर्च कर रहे हैं वो एरे के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो वो बाइनरी सर्च के लिए बेस्ट केस होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च में हमने देखा है कि हम सबसे पहले मिड वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या वो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है या नहीं। और अगर हमारा डिजायर्ड एलिमेंट मिड पर ही प्रेजेंट हुआ, सेंटर पर ही प्रेजेंट हुआ, तो हमें एक ही कंपेयर में हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो बेस्ट केस होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए इस एरे में 65 को ही सर्च कर रहे हैं, तो जब हम इसका मिड कैलकुलेट करेंगे पहली बार, तो वो क्या होगा, क्या होता है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2, तो 0 + 8 अपॉन 2, तो यहाँ आएगा 4। यानी कि हम डायरेक्ट 65 को ही कंपेयर कर बैठेंगे और हमें हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट केस इफ योर एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर इंडेक्स। वर्स्ट केस क्या है? द वर्स्ट केस अराइज व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सम एट एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है? आइदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अगर हम उस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जो हमारे एरे का स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत होने वाली है। मान लीजिए मैं 10 को सर्च कर रहा हूं, तो क्या होगा, पहले मैं 4 पर आऊंगा। वहां से मुझे पता चलेगा कि 10 तो मेरे सेंटर एलिमेंट से छोटा है, तो मैं इतने एरे को डिस्कार्ड कर दूंगा, है ना। इतने एरे को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम इस बचे हुए एरे के सेंटर में जाएंगे। मान लीजिए 3 + 0 अपॉन 2, तो यहाँ पर 1 पर आऊंगा। ठीक है, 1 से मुझे पता चलेगा कि मेरा जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो इससे छोटा है, तो फिर मैं इस बाकी के एरे को डिस्कार्ड कर दूंगा और यहाँ पर आऊंगा और फिर 1 + 1, तो 1 + 0 अपॉन 2, तो ये होगा अपना 0.5 यानी कि 0। फिर जाकर मुझे मेरा डिजायर्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी कि मुझे कितना बार कंपेयर करना पड़ा? 3 बार कंपेयर करना पड़ा। अच्छा, हमारे एरे का साइज कितना था? 8। तो अगर हम इसको लॉग 8 करें तो कितना आता है? 3। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? log n। ठीक है, कब? जब हमारा डिजायर्ड एलिमेंट या तो एरे का सबसे छोटा एलिमेंट हो। इसी तरह अगर हम सबसे बड़े एलिमेंट को ढूंढेंगे तब भी हमें 3 कंपैरिजन लगने वाले हैं, तो वो वर्स्ट केस है इस बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? log n। एवरेज केस क्या है? एवरेज केस वेस्ट केस और वर्स्ट केस को छोड़कर जो भी केस है वो सब एवरेज केस की कैटेगरी में आते हैं। तो द एवरेज केस अराइज व्हेन द टारगेट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सम अदर देन सेंट्रल और एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज और सेंट्रल को छोड़कर बाकी किसी भी जगह अगर हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट वो प्रेजेंट है, या फिर वो एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट भी नहीं है, तो वो भी एवरेज केस के अंडर में आएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n होगी। अगर आप सारे केस लेकर उन सभी केसों को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो नियरली log n आएगा। तो हम log n ही कंसीडर कर लेते हैं एवरेज केस को भी। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च क्या होगी? अगर हम इटरेटिव अप्रोच का यूज करेंगे बाइनरी सर्च के लिए, तो हमारा जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी खर्च नहीं होगा, बिग O 1 यानी कि कांस्टेंट। रिकर्सिव अप्रोच का यूज करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? बिग O ऑफ log n। ओके, हमने जो पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था उसमें इटरेटिव अप्रोच का यूज किया था, इसलिए आपने देखा था कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया था। जो हमारे पास एरे था उसी का ही हमने यूज कर कर हम अपना सर्चिंग किया था। रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन क्या है बाइनरी सर्च की? ये Tn = Tn/2 + 1। क्यों? देखो, हर इटरेशन के साथ हम हमारे एरे को हाफ डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे सेंटर से गए, सेंटर से हमें पता चला कि हमारा डिजायर्ड एलिमेंट या तो लेफ्ट में होगा या राइट में। हमें पता चला मान लो वो लेफ्ट में है, तो जो बाकी का राइट वाला एरे है, राइट पार्ट है, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर हमें उसका कोई काम नहीं है। ओके, इसी तरीके से फिर हम जैसे जैसे मिड में जाते जाएंगे हम आधे आधे एरे को हटाते जाएंगे। ठीक है, इसलिए Tn का Tn/2 हो जाएगा +1। ये है कंक्लूजन। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
हम देख सकते हैं बेस्ट केस क्या है, बिग O 1, एवरेज केस बिग O ऑफ log n, वर्स्ट केस भी बिग O ऑफ log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इटरेटिव अप्रोच क्या है, बिग O 1, रिकर्सिव अप्रोच का यूज करेंगे तो बिग O ऑफ log n। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब